Good afternoon to all of you. Today I am describing about anticonvulsant drug, that is Diploma of Pharmaceutical Chemistry 2 D Pharmacy second year. ठीक है, आप लोग को सिलेबस में जो लिखा हुआ है ओनली एंटीकन्वल्सेंट ड्रग बस लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो एंटीकन्वल्सेंट ड्रग है इसमें आपको थोड़ा बहुत लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। इसमें ओनली स्ट्रक्चर बस आपको कुछ कुछ का बस बताना है। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ ड्रग का जो इम्पोर्टेंट ड्रग है उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना दिया हूँ। तो सबसे पहले है फेनिटोइन। ठीक है, फेनिटोइन क्या है? एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है। एंटी कन्वर्जेंट मतलब जो एपिलेप्सी में जो यूज़ होने वाले ड्रग है उसको बोलते हैं एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। तो इसमें है फेनिटोइन। फेनिटोइन का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें दो बेंजिंग रिंग है। ठीक है, दो बेंजिंग रिंग है और इसमें एक कार्बन है। मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो दो बेंजिंग रिंग किससे जुड़ा हुआ है? 6 मेंबर ऑफ रिंग, जिसमें 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इमिडाजोलिडिन। इमिडाजोलिडिन, फिनाइल इमिडाजोलिडिन स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको, जिसमें 2 नाइट्रोजन कंपाउंड है और बाकी 2 में क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। कौन सी पोजीशन में? 2 और 4। काउंट करेंगे तो 2 और 4, यहाँ से इसको 1 नंबर देंगे नाइट्रोजन वाले। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? 5 डेज डाईफिनाइल। ये 5 और 5 डेज क्या है? एक बेंजिंग और दूसरा बेंजिंग। ठीक है, तो दोनों बेंजिंग का क्या है? 5 नंबर में। ठीक है, इसका जो है 5 नंबर में कितना है? 2 बेंजिंग है, तो 5 और 5 डेज दे दिए गए हैं क्योंकि 2 बेंजिंग रिंग है। तो 5 डेज डाईफिनाइल मतलब 2 फिनाइल। इमिडाजोलिडिन। इमिडाजोलिडिन कौन सा? ये 5 नंबर में जो 2 नाइट्रोजन कंपाउंड है वो इमिडाजोलिडिन है। और 2 4 नंबर में क्या है? डाई, मतलब 2 ऑक्सीजन है, उसको क्या बोलते हैं? डाईऑन। तो 2 4 डाईऑन। ये हो गया आपका फेनिटोइन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है फिनोबार्बिटल। फिनोबार्बिटल का स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से देखेंगे, और पिरिमिडोन, ये दोनों का स्ट्रक्चर एकदम ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर जो 6 मेंबर रिंग है उसमें एक ऑक्सीजन फिनोबार्बिटल में है और एक ऑक्सीजन पिरिमिडोन में नहीं है, बाकी एवरीथिंग सेम है। ठीक है, तो इसमें 6 मेंबर रिंग है जिसमें से 2 नाइट्रोजन है और 3 कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और एक में एल्काइल क्या है? ठीक है, इथाइल कंपाउंड है, 2 कार्बन है, मेथेन एथेन, और एक में क्या गया है? बेंजिंग रिंग है। तो इसका नाम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? 5 इथाइल। 5 पोजीशन में क्या है? इथाइल कंपाउंड है। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे ये नाइट्रोजन है तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 5 नंबर में इथाइल है और 5 नंबर में ही क्या है? फिनाइल कंपाउंड है। ठीक है, 5 इथाइल 5 फिनाइल, फिर 1 3 डाइजी डायजिनोन। ठीक है, 1 3 पोजीशन में क्या है? नाइट्रोजन कंपाउंड है। ठीक है, तो क्या हो गया? 1 3 डायजिनोन, फिर 2 4 6 पोजीशन में ऑक्सीजन है तो ट्राईऑन। अगर 2 होगा तो डाइऑन, 3 होगा तो ट्राईऑन। वैसे ही पिरिमिडोन में क्या होगा? सेम नॉमेनक्लेचर होगा, बट लास्ट में क्या आ जाएगा? वो डाइऑन हो जाएगा, 4 6 डाइऑन हो जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा। 5 इथाइल 5 फिनाइल, 1 3 डाइजिनोन है ना, और डाइएजिनोन। एजिनोन मतलब होता है नाइट्रोजन, एमाइड कंपाउंड। उसके बाद 4 6 डाइऑन। 4 और 6 में क्या है? 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑन। यह हो गया आपका पिरिमिडोन। नेक्स्ट है कार्बामेजेपिन। कार्बामेजेपिन का स्ट्रक्चर है, देखिए
एक बीच में 7 मेंबर रिंग है, 1 2 3 नाइट्रोजन करके 7। तो इसमें टोटल कितना है, 7 मेंबर रिंग है। ठीक है, बाकी इसमें साइड में 6 मेंबर रिंग है। तो 6 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन में क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, सी डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, फिर कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन NH2 जुड़ा हुआ है। तो क्या क्या बोलते हैं उसको, कार्बोक्सामाइड बोलते हैं। अगर नॉर्मल अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो अभी नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सामाइड। इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या होगा, बेंजाजीपिन, बेंजाजीपिन 1 कार्बोक्सामाइड। ठीक है, ये 1 नहीं है, 1 पोजीशन में ही है कार्बोक्सामाइड। आप इसको 1 डेज करके लिख सकते हैं इसको, है ना, 1 डेज कार्बोक्सामाइड। ठीक है, या फिर उसको अपन बेंजाजीपिन इसको बोलते हैं, जिसमें 6 मेंबर रिंग रहता है और 7 मेंबर रिंग जिसमें एक नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, उसको बेंजाजीपिन बोलते हैं। और उसके साइड में लिखा हुआ है बेंजो, मतलब एक सिंगल बेंजिंग। इसका नाम हो जाएगा बेंजाजीपिन 11 कार्बोक्सामाइड, क्योंकि 11वें नंबर में है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक और एमाइड NH2, तो कार्बोक्सामाइड। ये हो गया आपका कार्बामेजिपिन, नाम से ही है कार्बामेजिपिन, है ना। नेक्स्ट है इथोसक्सीनामाइड। इथोसक्सीमाइड में है आपका सिंपल से 5 मेंबर रिंग है, जिसमें एक नाइट्रोजन कंपाउंड है, इसको पायरोलिडीन बोलते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है कितना, एक कार्बन, और वहीं पर क्या जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन, मेथेन एथेन। तो 3 पोजीशन में इथाइल है, मेथेन और इथेन जो ऐसे डंडी टाइप का निकला हुआ है। तो 3 इथाइल हो गया, और 3 पोजीशन में ही एक और डंडी है, उसको मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है इसलिए मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल। तो 3 इथाइल 3 मिथाइल पायरोलिडीन, ये पायरोलिडीन कंपाउंड बोलते हैं। एंड 2 5 डायोन, मतलब 2 और 5 पोजीशन में 2 ऑक्सीजन है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डायोन, 2 5 डायोन। सोडियम वेलप्रोएट, सोडियम वेलप्रोएट एक्चुअल में वेलप्रोएट ड्रग है, बट वेलप्रोइक एसिड फॉर्म में रहता है ये, लेकिन जब हम उसको एज अ ड्रग यूज़ करेंगे तो वो सोडियम फॉर्म में रहता है। तो वेलप्रोएट बस नहीं रहता, ये सोडियम वेलप्रोएट फॉर्म में रहता है। तो सोडियम वेलप्रोएट में क्या है, कितना कार्बन है देखेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 3 3 कार्बन है दोनों साइड। ठीक है, तो 3 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, वो प्रोपाइल हो जाएगा, मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन हो गया ना। तो 2 पोजीशन में क्या है, 2 प्रोपाइल है, तो 2 प्रोपाइल पेंटेनोन, सोडियम अलग से, पेंटेनोन, पेंटेनोन मतलब कितना हो जाएगा, 5। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो 2 प्रोपाइल, एक साइड कितना है, 3 कार्बन, 1 2 3 मेथेनेथेन प्रोपेन, और एक साइड एक पूरा लंबा चैन को पूरा जोड़ दिया गया जहाँ से 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर एक कार्बन हो गया, 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोन। नोन कहाँ पर आता है, जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। तो सोडियम 2 प्रोपाइल पेंटेनोन। ठीक है, ये हो गया। इतना ड्रग है आपका किसमें, एंटी कन्वर्जन में, फिनिटोइन, फिनोबार्बिटोल, पायरिमिडोन, कार्बामेजिपिन, इथोसक्सामाइड, सोडियम वेलप्रोएट। नेक्स्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड एक्चुअली प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, वो जिसमें कार्डियक इफेक्ट जिसमें रहता है ना, उसमें उसको हम बोल देते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है 2 टाइप का होता है, बुफाडिनोलाइट्स, और दूसरा है आपका पहला है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, बुफाडिनोलाइट्स, इसमें 2 चीज़ रहता है। ठीक है, तो इसमें है आपका डिजिटेलिस, पहला रिंग देखेंगे हम,
पहला रिंग देखिए 1 2 3, 3 में बेंजीन है और फिर चौथे में 5 मेंबर, फिर ऊपर में 5 मेंबर में ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड O। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग हुआ है। ठीक है, 3 पोजीशन में ऑक्सीजन है, 10 पोजीशन में R है ना, 9 पोजीशन 11 पोजीशन में आपका OH है, फिर 12 13 में CH3, 14 में OH है, 17 में 5 मेंबरिंग जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो अगर हम R की जगह CH3 रख देते हैं, तो R की जगह CH3 रखेंगे तो क्या होगा, डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड हो जाएगा वो। ठीक है, और वहीं R की जगह हम CHO या फिर CH2OH रख देंगे तो स्ट्रेपैंथस ग्लाइकोसाइड हो जाएगा। ठीक है, ये मेन स्केलेटल है किसका, ग्लाइकोसाइड का, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट है बुफाडिनोलाइट्स। अब बुफाडिनोलाइट्स का और पहले जो हमें स्ट्रक्चर देखे हैं उसमें से क्या डिफरेंट है, उसमें 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पर कितने हैं, 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, 17 पोजीशन में 5 मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसमें कितने हैं, 6 मेंबर रिंग है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पर जो R1 है, R1 R2 का पोजीशन चेंज है ना, R1 का है यहाँ पर कितना 14 में है, R2 है 15। तो R1 R2 मतलब ये होता है कि हम वहाँ पर कोई भी केमिकल कंपाउंड चेंज कर सकते हैं जिससे उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। तो R1 की जगह हम अगर OH रखें और R2 की जगह H रखें तो क्या हो जाएगा, वो स्क्विल ग्लाइकोसाइड्स, क्या नाम हो जाएगा उसका, स्क्विल ग्लाइकोसाइड्स हो जाएगा वो। और अगर हम R1 और R2 की जगह स्टर ग्रुप जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बुफोटॉक्सिन हो जाएगा, बुफोटॉक्सिन। ठीक है, R1 एंड R2 की जगह हम स्टर ग्रुप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बुफोटॉक्सिन। ठीक है, जो फिर से बोल देता हूँ, कार्डिक ग्लाइकोसाइड में है बुफाडिनोलाइट्स और कार्डिक ग्लाइकोसाइड, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंट ये है कि 17 पोजीशन में 6 मेंबर रिंग है और आपका R1 R2 का पोजीशन चेंज है, इसमें 14 15 में है, उसमें किस में 10 नंबर में। ठीक है, ये नेक्स्ट है आपका एंटी एरिथमिक ड्रग। एंटी एरिथमिक ड्रग है। ठीक है, एंटी अरिथमिक ड्रग किसको बोलते हैं, जो अरिथमिया में यूज होता है। ठीक है, अरिथमिया जिसमें कार्डियक अरेस्ट जो आता है ना, वो अरिथमिया, रिदम को चेंज जो हो जाता है, रिदम को चेंज कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटी अरिथमिक ड्रग बोलते हैं। इसमें हम सबसे है प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड का स्ट्रक्चर है, प्रोकेनामाइड का स्ट्रक्चर कैसे है, एक बेंजिंग रिंग है, उसमें 1 2 3 4 5 6, 1 पोजीशन में क्या है NH2, 4 पोजीशन में क्या है C डबल बॉन्ड ONH, फिर CH2N, फिर CH3। ये है आपका क्या है, प्रोकेनामाइड। ठीक है, प्रोकेनामाइड। सेकंड वन इज प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल में क्या है, इमिडाजोल कंपाउंड है जिसमें एक 6 मेंबर है, भी 6 मेंबर, बट इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड है कार्बन की जगह। ठीक है, और CH3O। फिर उसका जो 1 2 3 4 पोजीशन में है आपका एक कार्बन है जिसमें अल्फा पोजीशन में हाइड्रोक्सी, बीटा पोजीशन में हाइड्रोजन है। फिर वहाँ से एक बॉन्ड गया है जो कि 6 मेंबर रिंग है, जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, वहाँ से गया है। और ऊपर एक हाइड्रोजन है, फिर वहाँ पर Hc डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन है, जो कि ऊपर का जो बॉन्ड है और नाइट्रोजन से क्या है, बॉन्ड कनेक्टेड है। ठीक है, एक कार्बन एटम है बीच में, वो बॉन्ड उससे कनेक्टेड है। नेक्स्ट है प्रोपेनोलॉल, सॉरी वो प्रोकेनामाइड हुआ, दूसरा प्रोपेनोलॉल हुआ, तीसरा है एम्यूडेरॉन।
सॉरी, ये पहला का जो ड्रग का नाम मैंने नहीं लिखा है। प्रोकेनामाइड नीचे वाला है, फिर प्रोपेनोलॉल उसके नीचे वाला है। ठीक है, तो इसमें प्रोपेनोलॉल में क्या है, दो बेंजीन रिंग है जिसमें ऑर्थो पोजिशन में OCH2 CHOH CH2 NH CH इन ब्रैकेट CH3 2, ये आपका हो गया प्रोपेनोलॉल। ठीक है, और एमिड्रोन जो लिखा है उसके नीचे का स्ट्रक्चर है, मैं फर्स्ट वाले का नाम नहीं लिख पाया हूँ। ठीक है, तो एमिड्रोन है, एमिड्रोन उसके नीचे का है जिसमें 5 मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन फ्यूरॉन बोलते हैं, और 6 मेंबर रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें CH2 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 CH3 1 2 3 4 कार्बन है। फिर उसमें 1 2 3 पोजीशन में क्या है, C डबल बॉन्ड O। फिर उसमें फिर 6 मेंबर रिंग है जिसमें 2 आयोडीन है, और एक में क्या है फिर से O CH2 N CH2 CH3 और CH2 CH3 1 2 3 4। ओपन में फिर 2 कार्बन है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको स्टेबल करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। इसमें आप ये एंटी अरिथमिक में आप IUPAC नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओनली स्ट्रक्चर चलेगा इसमें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।